प्रदूषण की समस्या पर पार पाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा। पत्र में पड़ोसी राज्यों के साथ पर्यावरण को लेकर एक संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की। इसके साथ ही गोपाल राय ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 7 पॉइंट्स का सुझाव भी दिया, जिसके तहत एनसीआर से दिल्ली आने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन सीएनजी और इलेक्ट्रिक पर चलाने का सुझाव दिया गया। एनसीआर में पराली जलाने पर रोक, औद्योगिक इकाइयों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस से चलाने का सुझाव दिया गया। डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम करने के लिए एनसीआर राज्यों की सभी हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बलराम, लगातार दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है, लेकिन जो आज लेटर लिखा गया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और एक दावा इसमें किया गया है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका 69% जो है वो पड़ोस से है। ये एक बड़ी बात है, यानी कि दिल्ली सरकार कितनी कोशिशें कर ले वो सक्सेसफुल नहीं होगी अगर पड़ोस उसका सहयोग नहीं करता है तो। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, आज उन्होंने केंद्र के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनको एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन्होंने मांग की कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेकर के और ख़ास तौर से दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो पड़ोसी राज्य हैं, ख़ास तौर से जो एनसीआर में शामिल राज्य हैं, उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई जाए ताकि एक साझा जो वार्तालाप है वो हो सके और जो पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई है वो संयुक्त रूप से लड़ी जाए ताकि उसमें कामयाबी मिल सके। और साथ ही उन्होंने 7 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने का भी आग्रह किया और कहा कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, उसको लेकर के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर पराली एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पराली की वजह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लिहाजा पराली पर रोक लगाई जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पड़ोसी राज्यों से वाहन दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें या तो सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करके ही लाया जाए ताकि दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम किया जा सके। और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि जो फैक्ट्रियां दिल्ली या दिल्ली के आसपास के राज्यों में चल रही हैं, जो प्रदूषण को सबसे ज़्यादा बढ़ा रही हैं, उन पर भी रोक लगाने की मांग की है। और साथ ही ईंट भट्टों को इस बार कटघरे में खड़ा किया गया और उन्होंने कहा कि जो ईंट भट्टे दिल्ली के आसपास के इलाकों में चल रहे हैं उनको नई तकनीकी के तहत कन्वर्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर के उन्होंने ये पत्र लिखा है और जिस तरीके से उन्होंने मांग की कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर चाहे पटाखों का निर्माण हो चाहे उसकी बिक्री हो, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि पोल्यूशन के स्तर को कम करना है तो कुछ कठोर कदम उठाने ज़रूरी हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पत्र दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा है, उस पर केंद्र की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि गोपाल राय ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ बातचीत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक कनेक्टिविटी हमारी नहीं रहेगी पड़ोसी राज्यों से, तब तक हम जो ठीक है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बलराम, आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा एनसीआर से कम्युनिकेशन होना चाहिए, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या देखिए सरकार पिछले 3 महीनों से विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है, क्या ये थोड़ी सी देरी नहीं हो गई? दशहरा चल रहा है, अलग अलग जगहों पर तैयारियां हो रखी हैं, रावण भी जलेगा, पटाखे तो वहां पर भी जलेंगे, थोड़ी सी देर हो गई। अगर आप एकदम से व्हीकल को प्रतिबंध करने की बात करते हैं तो वो कैसे हो पाएगा? या फैक्ट्रियों, भट्टियों के लिए अगर आप कोई रूल की बात कर रहे हैं, वो क्या इतना इजी है? अभी प्रदूषण हम देख रहे हैं दिल्ली में बढ़ना शुरू हो गया और 18, 19, 20 इन 3 दिनों में ज्यादा रहेगा, ये भी अलर्ट है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है कि सारे वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिक या सीएनजी पर कन्वर्ट हो जाएं। कनेक्टिविटी हमारी दोनों राज्यों में जिस तरीके से वाहनों की है, उसको लेकर के अगर दोनों राज्यों की सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि जो वाहन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक हों और ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी पर कन्वर्ट हों, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कम्युनिकेशन गैप राज्यों के बीच में है, उसे खत्म करने की कोशिश और उसे खत्म करने की जो कवायद है वो दिल्ली सरकार से ने पहल की है कि इसको खत्म किया जाए। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से पत्र लिखा, खासतौर से मैं गोपाल राय की बात कर रहा हूं कि गोपाल राय ने जिस तरीके से केंद्र के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा और मांग की कि जो हमारे एनसीआर से जुड़े हुए राज्य हैं उनसे एक समन्वय बनाया जाए और एक बैठक के जरिए साझा जो अभियान है पोल्यूशन के खिलाफ वो चलाया जाए, यानी संयुक्त बैठक में एक निर्णय लिया जाए और सबको जिम्मेदारी दी जाए कि कौन क्या करेगा और किस राज्य में किस वजह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, इस पर भी नजर डाली जाए ताकि उस पर काम किया जाए वक्त रहते। और पोल्यूशन की जो लड़ाई दिल्ली लड़ रहा है वो और राज्य भी लड़े, ताकि साझा तौर पर इस अभियान को चला करके इस पोल्यूशन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारियों के लिए। और ये जरूरी भी है। दूसरा ये कि कम से कम पराली और पटाखे, इन दो पर तो लगाम लगाई जा सकती है, कम से कम सख्ती से रोक लगाई जा सकती है।